हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात करते हैं कोरोना की। जी हाँ, कोरोना के लिए दरभंगा के लिए थोड़ी राहत वाली खबर 39 यानी 39 पॉजिटिव मिले। अगर हम बात करें शुक्रवार को, तो दूसरी ओर स्वस्थ होने वाले की संख्या 89, 331 एक्टिव मरीज हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि एक भी मौत नहीं हुई। दूसरी बड़ी बात यह कि दरभंगा अस्पताल में एक भी मरीज ऐसा नहीं जिसे ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़े, सभी होम आइसोलेशन में हैं। तीसरी जो राहत की बात यह है कि घनश्यामपुर प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहां एक सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया है। ये सतर्कता, जागरूकता, लॉकडाउन और आपकी सक्रियता कोरोना योद्धा की बदौलत ये फिगर कम हुआ है। देश में जहां लगातार संघर्ष और जंग की लड़ाई है इस कोरोना से, ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोहराम दरभंगा में कम हो रहा है। ये सुखद बात, लेकिन इसे और थोड़ा धैर्य, सक्रिय बनाए रखने की जरूरत, ताकि आने वाले जो 6 तारीख सरकार ने निर्धारित किया है लॉकडाउन का, उस समय तक इसका अंत किया जाए, समाप्त किया जाए, ताकि जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आए। दूसरी ओर वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 15 से 18 साल वर्ष के बच्चों को तो नए रूप में वैक्सीनेशन दिया ही जा रहा है। जिन्होंने 9 माह पहले, चाहे वह जो फ्रंट वर्कर हैं या 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, उन्होंने लिया था, बूस्टर डोज की भी व्यवस्था की जा रही है। यानी कोरोना से लड़ने की चौतरफा तैयारी, दरभंगा उसमें सक्रिय। मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में वाहनों की नीलामी के मौके पर उत्पाद अधीक्षक से लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह, जिला परिवहन विभाग के पदाधिकारी रवि कुमार, इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल की मौजूदगी में वाहनों की नीलामी का कार्य किया गया। शराब के मामले में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पकड़े गए 122 वाहनों की नीलामी को रखा गया था, जो शाम 5 बजे तक होती रही। वाहन नीलामी में दूर दराज से लोग आए। अलग अलग वाहनों 10,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक दाम निर्धारित किया गया था, जिससे ऊपर की बोली लगाना था और डाक प्रक्रिया में जिसने अधिक दाम लगाया उसके नाम गाड़ियां हुई। आज हमारे यहाँ 122 गाड़ियों की नीलामी चल रही है और यह प्रक्रिया 5 बजे शाम तक चलेगी। 122 गाड़ी हैं, पूरे दरभंगा जिला के सभी थानों में लगा हुआ है। छोटी बड़ी 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रक है, पिकअप है, ये सब गाड़ियां हैं। लगभग 15 दिन में हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। निर्धारित कुछ किया गया कुछ? हाँ, हमारे यहाँ से 10,000 से लेकर के और 2 लाख 2.5 लाख तक का रखा गया है। जो ज्यादा देगा उसको हम गाड़ी देंगे। निषेध विभाग के द्वारा जो भी कन्फिस्केटेड गाड़ी थी उसकी आज नीलामी थी, ओपन बीड हुआ है। लगभग 7 या 8 गाड़ी की नीलामी अभी हुई है, चल रही है प्रक्रिया। जो लोग आए हैं, जो अपना आवेदन दे रहे हैं, उनके साथ हम लोग नीलामी कर रहे हैं और पारदर्शी तरीके से नीलामी हो रही है। अभी आधा घंटा और है, जितने लोग आएंगे उनका हम लोग नीलामी करेंगे। कौन कौन गाड़ी का नीलामी हो रही है, किस टाइप का गाड़ी का? मोटरसाइकिल है, पिकअप है, स्कॉर्पियो है, जो वहाँ लिस्ट बना हुआ है, जिसका आप देख सकते हैं। जो विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र में, उसी गाड़ी की नीलामी। महापौर मुन्नी देवी और उप महापौर भरत सहनी का एक पखवाड़ा हो गया, लेकिन काम की गति आगे नहीं बढ़ी। मुन्नी देवी का कहना है कि 19 तारीख को ही उन्होंने स्थायी समिति का गठन कर लिया था और इसकी स्वीकृति के लिए नगर विकास विभाग को भेजा गया, लेकिन 8-9 दिन के बाद भी विभाग उस पर मौन है। इधर सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार पटना उच्च न्यायालय में जो इस चुनाव के विरुद्ध 2 याचिका है, जिस पर 12, 19 और 25 को सुनवाई नहीं हुई, उस पर 29 तारीख को सुनवाई है। नगर विकास भी संभवतः इसे देख रहा है और समझा जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सोमवार को जो स्थायी समिति का गठन किया गया है उस पर अनुमोदन कर भेजा जाएगा। उसके बाद ही स्थायी समिति की बैठक हो सकेगी, शपथ ग्रहण हो सकेगा। बहरहाल सब चीज़ निर्भर है। अब 29 तारीख को जो 2 मामला न्यायालय में है, जिसमें एक तत्कालीन महापौर बैजंती देवी खेड़िया गई है, उप महापौर बदरुजमा खा गए हैं कि 25(5) की धारा के तहत उन्हें जो बर्खास्त किया गया है वह गलत है, और दूसरी ओर से 7 पार्षद गए हैं कि 17(4) में उनका पद छीना जाना अवैध है। इन दोनों मामलों पर
अंततः नगर विकास विभाग ने सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार अपना जवाब तैयार कर लिया है और पूरे जोश में है कि जो उसने किया है वह सही है। यानी अगर नगर विकास विभाग की सूत्र की माने तो कुछ फेरबदल नहीं होना है। वहीं जो अपदस्थ महापौर और उप महापौर हैं और 7 पार्षद हैं, इन लोगों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट में 29 तारीख को सुनवाई में उनके पक्ष में फैसला आएगा और इन सब के बीच स्थायी समिति का जो अनुमोदन किया गया है वो अभी लंबित है। अब 29 तारीख की सुनवाई के बाद ही ये आगे तय हो पाएगा कि स्थायी समिति के अनुमोदन पर मुहर लगकर यहाँ शपथ ग्रहण का आदेश दिया जाता है या फिर हाई कोर्ट कुछ ऐसा फैसला देता है जो चौंकाने वाला हो। दरभंगा नगर निगम के नए नगर आयुक्त अखिलेश कुमार सिंह ने पदभार ग्रहण किए हुए सप्ताह से ऊपर गुजर गया, लेकिन काम की गति तेजी में नहीं हो रही है। इस संदर्भ में उनका कहना था कि नियमित साफ सफाई और जल जमाव की समस्या पर वे कार्य कर रहे हैं और जैसे ही स्थायी समिति का अनुमोदन होगा उसके बाद समिति की बैठक होगी और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में हमने उनसे बात की। तुरंत नगर आयुक्त का प्रभार लिए हैं। प्रभार लेने के उपरांत हमने समीक्षा की है और जो भी पूर्व से साफ सफाई कार्य चल रहा था उसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और विगत कुछ दिनों में आप लोगों को दिखाई देगा कि अच्छे ढंग से साफ सफाई किया जा रहा है। ये आपके द्वारा अभी सूचना दी गई है, हम लोग इसकी जांच करा लेते हैं, अगर होगी तो उसके निकासी के हम लोग उपाय। कई जगह ऐसा है जहाँ पे कचरा डंपिंग किया जाता है, इतना अंबार हो जाता है कि सड़क बाधित होने लगता है सर। अगर उसी सूचना मिलेगी सड़क बाधित होने की तो हम लोग उसका वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि कचरा डंपिंग से किसी आवागमन को अवरुद्ध ना हो सके। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। ग्रुप डी में केवल एक परीक्षा के पुराने नोटिफिकेशन पर अमल किया जाए। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा दमनकारी नीति के खिलाफ और 28 जनवरी को बिहार बंद कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न दलों के लोगों ने सड़क पर उतरकर, रेल पर उतरकर नारेबाजी की। कई जगह रेल और कई जगह सड़क पर अपना गुस्सा उतारा। नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इन लोगों ने कहा कि जांच कमेटी का झांसा नहीं चलेगा, रेल मंत्री इस्तीफा दे। बिहार बंद कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, भाकपा माले, CPI-ML, इनकलाबी नौजवान सभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एवं कई संगठन शामिल थे जो सहयोग कर रहे थे। मोदी की सरकार को इस आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंका जाएगा। ये आज का सांकेतिक आंदोलन आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते सरकारों को नाबूद कर देगा। इसी के साथ हमारे पूरा बिहार बंदी के इस पर हम लोग किए हैं। छात्र के साथ हो रही अन्याय, महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय, छात्र को पीटा जा रहा है बेरहमी से। ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार से मैं जवाब पूछना चाहती हूँ आप मीडिया कर्मी बंधुओं भाई के माध्यम से कि ये डबल इंजन की सरकार को सिर्फ अपने कुर्सी की पड़ी है, उनको सिर्फ अपना पड़ा है, उनको अपने सत्ता की पड़ी है। छात्र नौजवानों का कोई वैल्यू के अहमियत नहीं है। इनकी सरकार की इनकी निंदा करते हैं और छात्रों नौजवानों के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है, जो उनका रोजगार मांगने का है, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन उसके 100% साथ है। उसके समर्थन में आज हम लोग रोड पर आकर के और उनका सहयोग कर रहे हैं। रेलवे परीक्षा के विरोध में रेलवे स्टेशन पर बिहार बंद के आह्वान पर आइशा इनोस के द्वारा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को कई घंटों तक रोका गया। छात्र आंदोलन के समर्थन में बिहार बंद के आह्वान पर सुबह से ही ये छात्र यहाँ जुड़े हुए थे।
जुटे हुए थे। जमकर सरकार के खिलाफ रेल मंत्री भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। काफी समझाने के बाद रेल प्रशासन ने वहां से आंदोलनकारियों को हटाकर गाड़ी को आगे रवाना किया। के द्वारा जो एनसीपीटी के तहत एग्जाम लिया गया, उस एग्जाम में एक ही विद्यार्थी को 13 पदों पर दे दिया गया है रिजल्ट। ये जो पूरा आरआरबी के द्वारा एनसीपीटी के द्वारा रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी के खिलाफ जब छात्र पटना के सड़क पर, भोजपुर के रेल सड़क पर आंदोलन कर रहे थे तो ये सरकार के द्वारा छात्रों को पिटवाया गया, छात्रों को गोली चलवाया गया छात्रों पर। आज जो सरकार ने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, लेकिन हालात ये है कि रेलवे का परीक्षा 3 साल के बाद लिया जाता है और वो परीक्षा में भी घोटाला सामने आता है। आज छात्रों को लॉस से उठाया जा रहा है, छात्रों को घर से उठाया जा रहा है। ये जो तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ आयशा इनोस के आह्वान पर आज पूरा बिहार बंद है। तो पूरे देश में साफ हो गया है कि जो डबल इंजन की सरकार है, छात्र युवा विरोधी सरकार है। ये सरकार चाहती है कि हम युवा छात्र नौजवान सड़कों पर आए और हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और जैसा कि हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा है कि छात्र युवाओं को किस तरह से रूम में घुस के उठाया जाता है और छात्रों को आज पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि छात्र आज डर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित ऊपरगामी पुल ओवरब्रिज का उद्घाटन सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया। इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि लहरियासराय रेलवे स्टेशन के ऊपरी दाहिनी पुल ओवरब्रिज का उद्घाटन होना एक ही सस्ता और सुलभ लोगों की जरूरतें होंगी। रेलवे प्लेटफॉर्म ओवरब्रिज की आवश्यकता थी, वह जरूरत पूरी हो गई और यात्रियों के लिए काफी बड़ी सौगात गुरुवार को मिल गया है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश का कमान थामने के बाद दिन दूनी रात चौगुनी निचला क्षेत्र का विकास हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज फुट ओवर ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से जो पुवारी बेल्ट के लोग भी पैदल चल के, अभी आप देखे होंगे गुमती बंद था तो इधर से हम पास किए हैं, और यहाँ रेलवे के लिए जितने लोग आएंगे उसको काफ़ी इससे लाभ मिलेगा। माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी हमारे डीआरएम साहब आए हैं और इसका उद्घाटन आज हुआ है। लगातार दरभंगा में रेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसके निमित्त फुट ओवर ब्रिज का लहरियासराय स्टेशन पर लोकार्पण हुआ है और दरभंगा स्टेशन पर भी 3 योजनाओं का लोकार्पण होना है। यहाँ जो लहरियासराय के उस पार के लोग हैं उनकी हमेशा से मांग रही है एक लो कॉस्ट आरओबी बनना चाहिए। मैंने भी पूर्व में भी पत्र लिख के दिया था, माननीय सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं, तो जल्द ही हम लोग आशा करते हैं कि कबीलपुर, डरहार, गोविंदपुर के लोगों के लिए इधर जो है एक लो कॉस्ट फुट ओवर ब्रिज, रेल ओवर ब्रिज होना चाहिए। और 7 मेरे विधानसभा में 7 आरओबी स्वीकृत है।
का डीपीआर लगभग जमा हो गया है, एक आध ठोका छोड़ के। उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं कि लो कॉस्ट आरओबी में हमारे प्रपोजल गए हुए हैं इसके बारे में, और इस बजट में हमें सैंक्शन मिलने की उम्मीद लग रही है। जैसे इस पर्टिकुलर जो हमारा 20 पे है ये टूट गया था और इसका बजट नहीं था हमारे पास, तो हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। जैसे ही आएगा हम इसको तुरंत, हमारी टॉप प्रायोरिटी पे हम इसको कराने की वो है। और बाकी 10 आरओबी हमारे पूरे लगे हुए हैं, सांसद महोदय और विधायक महोदय जैसे बताए। उसमें विभाग की तरफ से कहाँ कमी आ रही है? विभाग की तरफ से देखिए, हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे दोनों का मिला जुला मामला होता है, और क्या एक प्रपोजल आता है दोनों के बीच में। अभी हमने उसको और सुलझाया है मामले को। दोनों अधिकारी हमने कहा है कि फाइलों पे नहीं चलेगा, आपस में बैठ के पहले ही सुलझा लीजिए, जिससे फाइलों में टाइम ना लगे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरखोपट्टी में 2 लड़कियों के अपहरण कर बलात्कार और हत्या के आरोप लगाते हुए तथा पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। राजद के पूर्व विधायक भोला यादव सहित दर्जनों की संख्या में कार्यकर्तागण वहां मौजूद थे। घटना के अपराधी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पुरखोपट्टी घटना के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो हम एक हैं। पूरा जिला ही नहीं, पूरा देश पुरखोपट्टी घटना को लेकर के परेशान है। हाथरस कांड से बड़ा कांड पुरखोपट्टी में हो गया, और आप कहते हैं किस कांड को लेकर के? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथीगण पुरखोपट्टी की घटना, जो हमारी 2 मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको मार करके तालाब में डाल करके ये प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है जो डूब के मरी है। और इस पूरे प्रकरण में प्रशासन की मिलीभगत लग रही है, क्योंकि प्रशासन आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए हैं पहले 4-4 लाख रुपया ये दे दिया, जो कि ये डूबने से मृत्यु हुई है। यदि डूबने से मृत्यु हुई तो उसका ब्रेस्ट कैसे कटा हुआ था, होठ कैसे कटा हुआ था, हाथ पर कटा का निशान कैसे था, ये सब अपने आप में प्रदर्शित करता है। जो प्रशासन कुछ लोगों को बचाने के लिए, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए, अपराधियों को कहीं न कहीं से प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का जघन्य अपराध किया है। इसलिए इस राज्य सरकार तो वैसे गूंगी बेरी है, लेकिन हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इसको जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए, और न्यायिक जांच होने के बाद सही कहा है कि उसको जो 20 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय जनता दल लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर भी और सदन के अंदर भी इस मामले को उठाएगी और संघर्ष करेगी, और जहां इसको न्याय दिलाने का, पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगे, ताकि भविष्य में भी इस तरह की घटना घटित न हो, और गलत जो प्रक्रिया, गलत जो कामों में जो लोग संलग्न या संरक्षण प्राप्त लोग हैं, वैसे लोगों को सबक मिले। ये राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है और संघर्ष का ऐलान है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। मनरेगा में 200 दिन काम और 600 मजदूरी देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर संगठन, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन तथा बिहार राज्य खेतिहर मजदूर यूनियन की ओर से राज्यव्यापी संयुक्त प्रदर्शन के तहत दरभंगा में भी प्रदर्शन किया गया। रोटरी क्लब लहरियासराय के समक्ष जमीनों को पास के लिए 10 डिसमिल जमीन देना होगा। आज खेत मजदूर संगठनों की ओर से राज्यव्यापी फैसला के आलोक में दरभंगा में भी मजदूर संगठन अपने बैनर तले मजदूरों के मांगों को लेकर दरभंगा समाहर्ता का घेराव करेंगे। मजदूर संगठन सरकार से मांग करती है कि बिहार में मनरेगा कानून को सख्ती से लागू किया जाए।
मजदूरों को 600 रुपया मजदूरी और 200 दिन काम दिया जाए। खाद्य सुरक्षा या ये जन वितरण प्रणाली की दुकान में 14 प्रकार के वस्तु उपभोक्ता को दिया जाए। मजदूरों के पक्ष में जो कानून है उस कानून को सख्ती से लागू किया जाए। वामपंथी दलों के जन संगठन खेत मजदूर यूनियन के तत्वावधान में मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाने के लिए मनरेगा, जिसे सरकार मजाक बनाए हुए है, जिसे दिन रात खत्म करने की साजिश कर रही है, उसमें मजदूरों को 200 दिन काम की गारंटी और 600 रुपया प्रतिदिन जो है सो मजदूरी का सवाल है। इतना ही नहीं, बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर लोग बांस की जमीन के अभाव में घर नहीं बना रहे हैं, कहीं बांध पर रह रहे हैं, कहीं सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार उसको उनके नाम बंदोबस्त करने की बात नहीं कर रही है। दरभंगा शहर के पूर्व विधायक सुल्तान अहमद अंसारी नहीं रहे। शुक्रवार को उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी मिट्टी शनिवार को मासूम नगर कब्रिस्तान में 2 बजे दिन में की जाएगी। सुल्तान अहमद अंसारी 2000 से लेकर 2005 तक दरभंगा शहर के विधायक रहे और इस दरमियान उन्होंने कई कामों को किया जिसे आज भी जनता याद करती है। इससे पहले वे दरभंगा नगर निगम के पार्षद पद पर रहे थे। हालांकि दूसरी बार वे चुनाव हार गए थे, लेकिन अपनी सक्रिय समाज सेवा और राजनीति की बदौलत 2000 ईस्वी में उन्हें टिकट मिला और वे तत्कालीन विधायक, निवर्तमान विधायक शिवनाथ वर्मा को हराकर यहाँ शहरी विधायक बने थे और 2005 तक रहे। 2005 में उनका टिकट काट दिया गया, वे चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद से वे लगातार समाज सेवा के रूप में जुड़े रहे, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे। तत्कालीन मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी कई बार उनके आवास पर आए और उनका हालचाल पूछा। कई माह से वे बीमार चल रहे थे अपने आवास पर ही। साहब हमारे बड़े भाई थे, हम लोग 3 भाई थे, उनसे एक बड़े से अताउर रहमान रिजवी साहब, वो इंतकाल कर गए 2007 में। के बाद ये सुल्तान अहमद साहब थे, इनका इंतकाल आज 5 बजे शाम में हुई है और तीसरे वाले भाई उनके हम। ये कितने एज में इनका? लगभग ये 72 एज है इनका और ये 2000 से 2005 तक विधायक थे और इनकी तबीयत 2-3 साल से खराब चल रही थी, इलाज हो रहा था। हर जगह गए, पटना गए, दिल्ली गए, अल्लाह को मंजूर नहीं था। आज बेटे उठ जब ये एक MLA बने थे तो इन्होंने शहर के तरक्की को बहुत रफ्तार दिया था। शहर के MLA थे वो और शहर के तरक्की को बहुत रफ्तार दिया था और ये हर कम्युनिटी में मकबूल थे, चाहे जो भी हो इनके सामने सब बराबर था और सबकी ये सुनते थे, सबकी मदद करते थे। मौका मिला तो घर जाके मदद करते थे। ये इनके अंदर इतना गुण था, चाहे वो खानदान का मामला हो या शहर का मसला हो, बड़ा कोई उलझन भी पैदा होता तो इनके माने हाजिर हो जाने से उसमें सहूलत पैदा होती थी। इस घर के गार्जियन, सबसे बड़े भाई जो सबको समेट के खानदान को एक साथ लेके चलते थे, उनका आज हम लोग के सर से साया उठ गया। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमावे। और रही बात कि उनके काम का इसका उसका वक्त अभी नहीं है कि हम कुछ बयान कर सके, लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए। और कल इंशाअल्लाह जोहर बाद 2 बजे मासूम नगर कब्रिस्तान में जो है मिट्टी होगी। ये कितने बजे इंतकाल किए? ये 5:20 में इंतकाल किया अभी शाम में। ये सुल्तान साहब जो थे वो 1978 में वो पहली बार पार्षद बने। उस समय में पार्षद नहीं हुआ करता था, लेकिन कमिश्नर कहलाते थे। ये 3 चुनाव जीते, 3 बार पार्षद रहे। उसके बाद वो MLA हुए 2001 में, 1 से लेकर 5 तक रहे वो। और बहुत ही कर्मठ इंसान थे, काम करने वाले थे और जमीन से जुड़े हुए थे।